हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले लेट्रोजोल टेबलेट 2.5 mg के बारे में। देखिए, इस टेबलेट को क्यों देते हैं, इसका यूज़ कब तक करते हैं, इसको यूज़ करने से आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं, तो आइए जानते हैं। जो लेट्रोजोल टेबलेट होती है, इसको कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं लेना चाहिए। लेट्रोजोल टेबलेट बिना डॉक्टर की सलाह से मिलती भी नहीं है। इसका यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, बहुत सारे कपल से क्या करते हैं, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, लेकिन उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। उन्होंने जांचें भी करवा ली, दोनों की जांचें नॉर्मल आई हैं, फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब हमें कंसीव कैसे होगा। तो आप इस लेट्रोजोल टेबलेट का यूज़ करके आप एक ही बार में कंसीव कर सकते हो। लेट्रोजोल टेबलेट की अगर हम बात करें तो ये 2.5 mg में भी आता है, 5 mg में भी आती है। तो जब भी आपको स्टार्टिंग में देते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी 2.5 mg की टैबलेट से ही दी जाती है। फिर इसके हिसाब से आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, आपको के हिसाब से फिर आपका डोज बढ़ा देते हैं। इस टैबलेट को देखिए कब से लेना होती है, तो जब भी आपके पीरियड आते हैं, पीरियड के दूसरे दिन से आपको ये स्टार्ट करना होती है। कई बार लोग पीरियड के चौथे दिन से भी करते हैं, 5वें दिन से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब पीरियड के दूसरे दिन से स्टार्ट करेंगे तो इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आपको एक ही महीने में कंसीव भी हो सकता है। लेट्रोजोल टेबलेट वैसे तो एक स्ट्रिप में 5 टेबलेट आती है, तो डॉक्टर आपको एक बार में एक ही स्ट्रिप देते हैं, यानी 5 दिन की ही टेबलेट देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके डॉक्टर ने आपको 10 टेबलेट दी है या 15 टेबलेट दी है, तो ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी टेबलेट की आवश्यकता है। तो डॉक्टर आपकी पूरी डिटेल में कंडीशन जानकर ही आपको टैबलेट का डोज फिक्स करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने किसी का वीडियो देख लिया और उसमें तो 5 ही टैबलेट दी, उसमें तो 7 ही दी, तो हमें भी इतनी ही लेना है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है तो उनके हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो पीरियड के दूसरे दिन से इसको स्टार्ट करना होती है और पीरियड के 7वें दिन ये खत्म हो जाती हैं। जब ये पीरियड के 7वें दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको रिलेशन कब बनाना है? पीरियड खत्म होते ही उससे आपको 4 दिन बाद से आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। जैसे पीरियड के दूसरे दिन से टैबलेट स्टार्ट होगी तो पीरियड के 7वें दिन टैबलेट खत्म हो जाती है। आपको फिर 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन और 11वां दिन, तो 11वां दिन से आपको रिलेशन बनाना है। एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रिलेशन बनाना है। हो सकता है आपको इसी मंथ कंसीव हो जाए, लेकिन आपको अपने पीरियड साइकिल का पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है या 30 दिन की है या 32 दिन की है। तो आपको अगर पीरियड साइकिल का पता रहेगा तो उसके हिसाब से आपके ओवुलेशन डे भी निकल सकते हैं। जब भी आप टेबलेट खाते हो तो टेबलेट से आपको 1 या 2 दिन पहले भी आप ये टेबलेट ओवुलेशन करा सकती हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कराती, लेकिन 1-2 दिन पहले भी करा सकती है। जैसे अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आपका 14वां दिन ओवुलेशन डे का होगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आपको 16वां दिन होगा, और अगर आपकी पीरियड साइकिल 32 दिन की है तो आपको 18वें दिन में ओवुलेशन होता है। तो 18वें दिन से आपको 2 दिन पहले भी अगर आपको ओवुलेशन होता है टैबलेट की वजह से, तो 16वें दिन में आपको ओवुलेशन हो सकता है। टैबलेट का मेन काम क्या होता है? इस टैबलेट का मेन काम यही होता है कि कभी कभार क्या करते हैं कि कपल्स साथ में तो रहते हैं, लेकिन वो पहले साथ में रह लेते हैं, बीच में जिस टाइम पे ओवुलेशन होता है उस टाइम पे वो साथ ही नहीं रहते हैं, या फिर उनके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही हो, अंदर से अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं, या अंडे बन रहे हैं तो वो कम क्वालिटी वाले बन रहे, बनते ही फूट जाते हैं, तो आपको ओवुलेशन नहीं होता है। अगर आप ये टैबलेट खाते हो तो इस टैबलेट से आपका ओवुलेशन अच्छा होगा, जल्दी होगा, आपके अंदर बहुत सारे एग बनेंगे। नेचुरली अगर आपको ओवुलेशन होता है तो एक बार में एक ही अंडा बनता है और वही फूटता है, लेकिन अगर आप टैबलेट खाते हो और ओवुलेशन के लिए ही इस टैबलेट को लेते हैं तो इसमें बहुत सारे अंडे रिलीज होते हैं और बहुत सारे अंडे ही रप्चर होते हैं। आप चाहो तो ओवुलेशन डे निकालने के लिए 10/10/10 का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। 30 दिन की आपकी पीरियड साइकिल रहती है तो उसमें शुरू के 10 दिन में भी आप रिलेशन बनाएं या ना बनाएं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाद के जो 10 दिन बचते हैं उनमें भी रिलेशन बनाए या ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको 11 से 20वें दिन तक, 11वें दिन से 20वें दिन तक आपको एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाना है, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों में आपका ओवुलेशन होता है। कभी भी हो सकता है, आपका 14वां दिन हो सकता है, 16वां दिन हो सकता है या 18वां दिन हो सकता है। इन दिनों में अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी एक ही बार में कंसीव कर पाओगे। रिलेशन बनाने के बाद आपको 10 मिनट तक लेटे रहना है, जिससे कि स्पर्म बाहर ना आए। कभी थोड़े बहुत आ जाते हैं तो चल जाता है। रिलेशन बनाते ही आपको डायरेक्ट वॉशरूम नहीं जाना है, आपको 10 मिनट तक लेटे रहना है। जब भी आप लेट्रोजोल टेबलेट खाते हो तो साथ में सपोर्ट के लिए डॉक्टर और भी टेबलेट देते हैं आपको, और भी मेडिसिन देते हैं, कुछ यूटेराइन टॉनिक वगैरह भी देते हैं। तो साथ में आपको टेबलेट भी लेना है और आपको 1 गिलास दूध भी लेना है। इस टेबलेट को 24 घंटे के अंतर से एक एक टेबलेट लेना होती है। आप इस टेबलेट को नाइट के समय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप इस टेबलेट को लेने के बाद 1 गिलास दूध भी ले सकते हो, क्योंकि आप मेडिसिन के साथ साथ अगर अपनी डाइट को भी हेल्थी बनाओगे तो आपके जो एग बनने की क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी होगी। आप जब भी इस मंथ में आप ये टेबलेट खा रहे हैं, आपको कंसीव हो रहा, तो आप ब्लड बढ़ाने के लिए भी आपको चुकंदर खाना है, अनार खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, गर्म चीज़ों से परहेज करना है। बिल्कुल भी पपीता है, पाइनएप्पल, इन चीज़ों से परहेज करना, ये नहीं खाना है। आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है, सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ना है। आपको अपना महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। जैसे ही महीना ख़त्म होता है, आपका पीरियड नहीं आता है, आपकी डेट आ जाती है, तो आपका पीरियड मिस होते ही आपको 2 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपने कंसीव कर लिया है। अगर नहीं आता है तो आप अपने निर्दिष्ट डॉक्टर से मिल सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाई हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।